गणतंत्र दिवस पर जो जोश और जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, जरा देखिए। और हमारे सभी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में एक बहुत विद्वान गेस्ट का पैनल इस वक्त हमारे साथ बैठा हुआ है। सीधे दिखाइए, पहले तस्वीरें दिखाइए 2015 से लेकर 2023 तक की तस्वीरें, लेकिन इस बार थीम अलग है। इस बार सब कुछ बदला हुआ है। सुमित, बिल्कुल, थीम अलग है, मूड अलग है और आप कह सकते हैं जोश भी अलग है, क्योंकि अब लगातार भारत किस तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है, यानी एक विकासशील देश से एक विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है, ये उसकी तस्वीरें हैं। और निशांत, खास तौर पर आप देखिए 2000 जो लगातार 15 से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, 15, 16, 17, 18, ये तस्वीरें लगातार इस तरीके की है कि आपको दिखाएंगे कि भारत की क्षमता और शक्ति कैसे बढ़ रही है और आज 2024 के अंदर भारत कितना आगे बढ़ चुका है कर्तव्य पथ से, इसी की झलकियां दिखाई जाएंगी। और देखिए, एक बार फिर हम आपको ड्रोन विजुअल दिखा रहे हैं जो कर्तव्य पथ से लिया गया है, कैसी तैयारियां हैं, किस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट है, कहां पर गणमान्य गेस्ट बैठे हुए हैं और इस समय कहां से परेड शुरू होगी और करीबन 100 मिनट तक ये परेड चलेगी। ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ कई गेस्ट भी जुड़ गए हैं। हम कुलकर्णी सर, खासतौर पर जब आप इंडियन आर्मी की बात करते हैं, खासतौर पर जब आप वुमेन इन कॉम्बैट रोल की बात करते हैं, तो ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। मुझे याद है कि 2015-16 के अंदर जब इसको लेकर चर्चा की जाती थी तो कहा जाता था कि बहुत मुश्किल होगा, देखिए इतनी बड़ी मुश्किलात होंगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कुछ ही वक्त में वो सारी चीज़ें बहुत आसानी से कर ली गई हैं। सुमित, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। इसमें कोई शक नहीं कि 2014 के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आर्म फोर्सेस में वो काबिल तारीफ़ है। और ये नहीं कि हम लोग पहले नहीं करते थे, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन जो लीडरशिप का जो फ़र्क पड़ता है उस लीडरशिप के कारण सब जगह एक नज़र आ रहा है, ट्रांसलेशन है उस जो कहते हैं जो हम लोगों ने स्ट्रेंथ हासिल की है और वो दिखने के बाद दिखती है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी हैं, चाहे वो चीन ले लो, पाकिस्तान ले लो, हम जानते हैं कि पाकिस्तान कंटिन्यूसली यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपने देखा शी जिनपिंग जो चाइना में है, जिस प्रकार से उनका जो विस्तारवाद को लेकर के पूरे विश्व भर में परेशानी हो रही है। कोविड को लेकर के देख लीजिए कि सारी उंगलियां जो हैं वो चीन की तरफ इशारा करती हैं। तो ऐसे इसमें धीरे धीरे करके जो ट्रांसफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देख लीजिए, जो जिस प्रकार से रोड्स बने हैं, जिस प्रकार से कम्युनिकेशन के टावर्स बने हैं, जिस प्रकार से मैं कहूँगा बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर के हेलमेट से लेकर के पर्सनल वेपन से लेकर के आप आर्टिलरी देख लीजिए, टैंक्स देख लीजिएगा, बख्तरबंद गाड़ियाँ देख लीजिएगा, मिसाइल्स देख लीजिएगा, DRDO में जिस प्रकार से टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप एयरफोर्स में देख लीजिएगा, आप नेवी में देख लीजिए, हर एक इसमें कोस्ट गार्ड में देख लीजिएगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो दर्शाती है कि भारत जो है अब इट हैज अराइव्ड। और वो जो अराइवल है भारत का पूरे विश्व स्तर के ऊपर वो है क्योंकि आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने को मिलिटरीली दिखने को देख रहा है। बिल्कुल, भारत आत्मनिर्भर हुआ है, उसके आत्मविश्वास में कई गुना बढ़ोतरी हुई है और तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं हम लगातार ग्राउंड जीरो पर। इस वक्त क्या हालात है, कितनी तैयारी पूरी है, सुरक्षा की बात करें तो कितनी चाक चौबंद है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, उनका हम रुख करना चाहेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरीके से तस्वीरों के जरिए। जितेंद्र को मैं देख पा रही हूँ, जीत भाटी को देख पा रही हूँ। जितेंद्र, बताइए आप जहां मौजूद है वहां पर इस वक्त क्या हलचल नजर आ रही है? ज्यादा वक्त है नहीं, 10:27 पर परेड की शुरुआत होनी है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आधे घंटे बाद परेड की शुरुआत हो जाएगी और तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। मैं चाहूंगा कैमरामैन तस्वीरें आपको दिखाइए। देखिए लगातार जो लोग हैं वो परेड देखने के लिए पहुंच रहे हैं, अपनी जगह घेरने के लिए कोशिश है उनकी जल्द से जल्द पहुंचे। और इसके अलावा देखिए बैरिकेटिंग कर दी गई है, सभी रास्ते जो कि सीधे कर्तव्य पथ की तरफ जाते हैं उन सभी रास्तों को पूरे तरीके से आम वाहनों के लिए, आम आवाजाही के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा अब से कुछ देर बाद जिस तरीके से परेड शुरू होगी उसको लेकर भी लोगों को लगातार यहाँ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, लोगों को दूर हटाया जा रहा है परेड रूट से। और साथ ही हर जगह आपको इस वक्त पुलिस के जवान तैनात दिखाई देंगे। इस वक्त इस नई दिल्ली इलाके के अंदर खासतौर से कर्तव्य पथ के आसपास तकरीबन 8000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद हैं, उनकी तैनाती की गई है। और पूरे इस NDMC यानी कि इस पूरे नई दिल्ली लुटियन जोन को 1000 CCTV कैमरों से लैस किया गया है, जिसमें 50,000 से ज्यादा संदिग्धों की फोटो एक जो कैमरों के अंदर डाली गई, ताकि अगर उस कैमरे के दायरे से संदिग्ध गुजरते हैं तो उनकी तुरंत पहचान की जा सके। तो कहा जा सकता है कि जो सिक्योरिटी है वो फुल प्रूफ तरीके से की गई है और अब से कुछ देर बाद जब परेड शुरू होगी तो उसका नजारा भी देखा जाएगा। जी
और देखिए लगातार हमारे दूसरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र बताया, हम रुक कर लेते हैं जीत भाटी का भी। और देखिए 2 तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं तैयारियों की, और खासतौर पे राष्ट्रपति भवन के बाहर किस तरीके से जो अंगरक्षक हैं उनके वो भी तैयार हैं। तो ये असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आज किस तरीके से झंडा फहरा रहे हैं वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे कुछ देर पहले हमने नितिन गडकरी की आपको तस्वीरें दिखाई थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें दिखाई थी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। 75वां गणतंत्र दिवस आज भारत मना रहा है और इस मौके पर अलग अलग जो तस्वीरें सामने आ रही हैं आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और देखिए दूसरी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, जी किशन रेड्डी आप देख सकते हैं। और दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से असम के मुख्यमंत्री भी और जी किशन रेड्डी भी अपने घर पर, अपने आवास पर जो ध्वज फहरा रहे हैं। और देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार ऐसी तस्वीरें हर तरफ से, इससे पहले हमने रक्षा मंत्री और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के भी घर की तस्वीरें आपको दिखाई, किस तरीके से उन्होंने भी ध्वजारोपण किया। और खास तौर पर हमारे दूसरे सहयोगी का भी रुख कर लेते हैं, जीत भाटी हमारे साथ जुड़े हैं। जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जितेंद्र ने सारी तस्वीरें दिखाई, आप जहां पर मौजूद हैं वहां क्या तैयारियां हैं, किस तरीके की तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको सुमित सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा। विजय जरा दिखाइए, इसी रूट से जो है लुटियन से कर्तव्य पथ से होती हुई लाल किले की तरफ जो परेड है वो बढ़ेंगी। और अब अंतिम टच जो है वो लिया जा रहा है सुरक्षा की दृष्टि से। अंतिम परखा जा रहा है कि कहीं कोई किसी तरह की चूक ना रहे। जो पुलिस अधिकारी हैं वो मुआयना यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अभी भी इक्का दुक्का वाहनों को जाने दिया जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बंद कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ देखिए लोगों में उत्साह क्या है वो भी आपको दिखाऊं तो दूसरी तरफ देखेंगे अभी से लोगों का जुटना यहाँ पर शुरू हो गया है। सब देश की उस परंपरा को, उस संस्कृति को, आधुनिक भारत कहाँ है, कैसे है, सब देखना चाहते हैं। उस झलकियों को पाने के लिए लोग जो हैं यहाँ सवेरे से ही आके खड़े हो गए थे और अब बहुत ज़्यादा वक्त रह नहीं गया है। देखिए सुमित, और इसी जगह से जब परेड गुजरेगी तो हमें पता लगेगा कि हम विश्वगुरु ऐसे ही नहीं कहलाते हैं। हमने इन 75 सालों में 26 जनवरी 1950 में जब संविधान को अपनाया तो उसके बाद हम कहाँ तक पहुँचे, किस तरीके से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर हम उभरे हैं। तो उसकी झलकियां जो है पाने के लिए लोग बेताब हैं और बहुत ज्यादा वक्त रह नहीं गया है। सारी जो तैयारियां वो पूरी कर ली गई हैं और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जो तमाम जो आप सब देखेंगे ऊंची बिल्डिंग है उन पे स्नाइपर्स को तैनात किया गया है जिससे सुरक्षा में कोई चूक ना हो। और ग्राउंड पर भी लगातार जो 8000 के करीब पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती की गई है और लगातार नजर रखी जा रही है। बस इंतजार है उन पलों का जब देश का शौर्य, संस्कृति का जो एक संगम है वो हमें इसी रास्ते से जाता हुआ दिखाई देगा। सुमित।